और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। फेमस सिंगर जुबिन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में निधन हो गया था और आज यानी कि मंगलवार को गायक का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि इससे पहले उनके शव का 2 बार पोस्टमार्टम भी किया गया है। जुबिन गर्ग के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हजारों लोग शमशान स्थल पर भी पहुंच चुके हैं और अपने पसंदीदा सिंगर गायक को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि 21 सितंबर को जुबिन गर्ग का पार्थिव शरीर जो है उसे भारत लाया गया था, जिसके बाद 2 दिनों में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने उनके अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। दरअसल जुबिन गर्ग की जो गिनती है वो भारत के बेहतरीन गायकों में की जाती है, जिन्होंने अब तक 40 भाषाओं में 38,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। और जुबिन का पहले एल्बम की अगर हम बात करें तो अनामिका, जो कि 1992 में आई थी। फिलहाल अब आज हर कोई उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दे रहा है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं जुबिन गर्ग को अंतिम विदाई और सबसे पहले कुछ खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये सबसे पहले खास तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जहां आज अंतिम संस्कार होना है जुबिन गर्ग का। और गायक जुबिन गर्ग का अंतिम संस्कार आज है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाना है, जहां गुवाहाटी के सोनापुर में नेशनल हाईवे 37 के पास ये जगह निर्धारित की गई है। 19 सितंबर को सिंगापुर में उनका निधन हुआ था। दरअसल वो सिंगापुर में एक इवेंट करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान इवेंट से पहले ही वो कहीं ना कहीं स्कूबा डाइविंग के लिए गए, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपनी लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी, जिसके बाद में डूबने की वजह से वो असहज हो गए। उन्हें तुरंत ही समुद्र से बाहर निकाला गया और बाहर निकाल के उनको हालांकि सीपीआर भी उस दौरान दी गई और अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनका निधन हो गया था। आखिर ऐसे में फिलहाल अब आज प्रशंसकों की जो आंखें हैं वो नम है और नम आंखों से आज उन्हें अंतिम विदाई इस समय दी जा रही है। तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके फैंस हैं, वो शमशान घाट भी पहुंच रहे शमशान स्थल पर। इसी के साथ आपको बता दें कि आखिर जुबिन गर्ग को अंतिम विदाई इस समय दी जा रही है, जिसमें खासतौर पर गायन जुबिन गर्ग जो गायक हैं जुबिन गर्ग, उनका अंतिम संस्कार आज किया जाना है और जो अंतिम यात्रा है वो भी शुरू हो चुकी है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। हालांकि बीते 2 दिनों की अगर बात करें तो लाखों की संख्या में जो उनके फैंस हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो पहुंचते हैं और उनके अंतिम दर्शन करते हैं। गुवाहाटी के सोनापुर नेशनल हाईवे 37 के पास ये जगह निर्धारित की गई है, जहां पर उनका आज अंतिम संस्कार किया जाना है। इसके साथ ही 19 सितंबर को उनका निधन हुआ था। सिंगापुर में एक इवेंट को करने के लिए वो वहां पर पहुंचे थे और उस वक्त सिंगापुर में समुद्र में डूबने से उनकी मौत हुई थी। लेकिन अगर उनकी प्रतिभा की बात करें, उनके टैलेंट की बात करें, तो काफ़ी टैलेंटेड थे जुबिन गर्ग, जिन्होंने 38,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं 40 भाषाओं में, जो अपने आप में एक खास बात है। और इनको असम की आवाज़ भी कहा जाता था। इस खास तौर पर अगर हम देखें तो हिंदी, असम और साथ ही बंगाली भाषा में उन्होंने कई प्रसिद्ध गाने गाए हैं। कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना भी जुबिन गर्ग जानते थे। उनको ज्ञान था कि किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना है। और कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अलावा अगर हम देखें तो साल 2009 में राष्ट्रीय पुरस्कार से भी जुबिन गर्ग को सम्मानित किया गया। गीफा से भी सम्मानित जुबिन गर्ग को किया गया है। मैक्स स्टारडस्ट पुरस्कार भी उन्हें मिल चुका है और अब तक 40 भाषाओं में 38,000 से ज़्यादा गाने उन्होंने गाए हैं, जिसमें पहली एल्बम की अगर हम बात करें तो वो है अनामिका, जो कि 1992 में आई थी। बीते 2 दिनों में 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है। तो सीधे तौर पर हर कोई इस समय उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई इस समय दे रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो जुबिन गर्ग असम से आते हैं और उन्हें असम की आवाज़ भी कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी है और संगीत की दुनिया में उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान भी बनाई है। फिल्म गैंगस्टर आई थी और उसका ये प्रमुख गाना था या अली, और वो उनका गाना काफ़ी सुपरहिट रहा था, खासतौर पर युवाओं के बीच में। और सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक और गाना था यारो यारो, और इस गाने से भी युवाओं के दिल जुबिन गर्ग ने जीते हैं। मिले सुर मेरा तुम्हारा का जो नया वर्जन आया वो भी जुबिन गर्ग के द्वारा ही गाया हुआ था। और कई इंडिपेंडेंट एल्बम में भी जुबिन गर्ग ने अपनी आवाज़ दी है। तो जुबिन गर्ग बेशक इस समय हमारे साथ में नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो उनकी आवाज़ हमेशा जिंदा रहेगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी सुबीना इससे जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सुबीना, नम आंखों से विदाई इस वक्त उनके चाहने वाले जुबिन गर्ग को देते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी अंतिम यात्रा भी शुरू हो चुकी है और बीते 2 दिन की अगर हम बात करें तो लाखों की संख्या में लोग पहुंचे और श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। जी कृतिका, आज का दिन बहुत ही दुखद है असम वासियों के लिए। हर कोई एक असम वासी नहीं है जो नहीं रो रहा है, जिसके आंखें नम नहीं है।
और ये पिछले 3 दिनों से असम वासियों को लग रहा था कि एटलीस्ट उनके मॉडल रिमेन्स जो है एटलीस्ट उनके पास है, लेकिन आज तो है वो अंत्येष्टि क्रिया में वो पंचभूत में विलीन हो जाएंगे। तो हर एक असम वासी बच्चा से लेके बुजुर्ग तक हर एक की दुआएं जुबिंदा के साथ हैं। आज जुबिंदा प्रेम और लोगों की जो है सद्भावना वो लेके जाएंगे, क्योंकि हम जो इंडियन इंडस्ट्री है या इंडिया उनको एज अ सिंगर, प्रोड्यूसर, फिल्म राइटर जानते हैं, बट वो ना केवल एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड लोग इंसान थे, बट वो एक प्रेम की एक देवतुल्य इंसान थे। जी। और उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है सोशल फील्ड में असम के लिए, वो अनकाउंटेबल है। 22 साल की उम्र से उन्होंने जी। गाना शुरू किया, उनका पहला गाना अनामिका था। जी। और वो असम के हर एक लोगों से जुड़े थे, हर एक संप्रदाय से जुड़े थे। बिल्कुल इवन सुबीना। मद्रासा में उनके लिए प्रार्थना किया गया। कल एक विजुअल आया जहाँ पे एक मुस्लिम संप्रदाय की औरत भी आके उनके वाइफ के सामने रो रही थी। हर एक संप्रदाय अक्रॉस, बंगाल से लेके झारखंड के सीएम ने भी उनको ट्रिब्यूट पे किया। फिर बंगाल में भी वो बहुत फेमस रहे हैं। जी। उन्होंने काफी हिट गाने दिए हैं, मौन मानेना से लेकर और कई गाने। और जुबिन गार्ग जो थे एक मूवमेंट थे असम के लिए, एक आवेदनशील इंसान थे, हर एक की बात सुनते थे। और उनका जो अलग अलग फिल्में, जैसे हम स्टार्ट करें पर्यावरण के लेके भी वो काफी सचेतन थे। जी। राइनो पोचिंग को लेके भी उन्होंने काफी अवेयरनेस फैलाया। उसके अलावा जो है प्रकृति प्रेमी थे वो, उन्होंने काफी सारे पेड़ पौधे लगाए और उन्होंने जो चंदन का पेड़ काफी सारे लगाए, उनमें से उनके जो ब्रांचेस है वो काट के आज जुबिन दा के जो चिता पे वो रखा गया है कि जुबिन दा सुगंध, चंदन की सुगंध, उनका जो लगाया हुआ पेड़ है। और भी जो असम वासियों ने प्रेम से जो उनको एक चंदन का काट अर्पण किया है, जी उसमें सुबीना। विलीन हो जाए कृतिका। बिल्कुल सुबीना, और वाकई अगर हम देखें तो फैन फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा जुबिन गर्ग की थी, क्योंकि कई सारे कमेंट्स हमने देखे हैं सोशल मीडिया पर उनकी जो फैन फॉलोइंग थी, और युवाओं के बीच में भी खासतौर पर फेमस और खासतौर पर आइकॉनिक कहीं ना कहीं युवा उनको मानते थे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुबीना, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ न्यूज़ पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज़। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर।